नमस्कार। मैंने उन्हीं प्रश्नों को इस सेट में शामिल किया है जो विगत परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं हैं। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह सेट आने वाली आगामी आरपीएफ प्रमोशन परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मैं श्रावण कुमार शुरू करता हूं आरपीएफ प्रमोशन टेस्ट की क्वेश्चन शीट संख्या 19 के प्रश्न एवं उनके उत्तर। प्रश्न संख्या 1 में मैंने दिया है भारतीय दंड संहिता 1860 में कितनी धाराएं हैं। इसके 4 विकल्प है। विकल्प क में है 484, ख में है 511, ग में है 280 एवं विकल्प घ में है 167। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख अर्थात 511। प्रश्न संख्या 2 में मैंने दिया है भारतीय दंड संहिता 1860 भारत में कब लागू हुई। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 26 जनवरी 1860, ख में है 5 सितंबर 1861, ग में है 14 नवंबर 1862 एवं विकल्प घ में है 1 जनवरी 1862। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात 1 जनवरी 1862। प्रश्न संख्या 3 में मैंने दिया है भारतीय दंड संहिता 1860 की किन धाराओं में क्रमशः लिंग, वचन और पुरुष या स्त्री को परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 6, 7, 8, ख में है धारा 8, 7, 6, ग में है धारा 10, 9, 8 तथा विकल्प घ में है धारा 8, 9, 10। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात लिंग को धारा 8 में, वचन को धारा 9 में तथा पुरुष या स्त्री को धारा 10 में परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 4 में मैंने दिया है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 10 के अनुसार स्त्री शब्द का क्या तात्पर्य है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है किसी भी आयु की नारी, ख में है 21 वर्ष से अधिक उम्र की नारी, ग में है 18 वर्ष से अधिक उम्र की नारी तथा विकल्प घ में है 25 वर्ष से अधिक उम्र की नारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है क अर्थात किसी भी आयु की नारी। प्रश्न संख्या 5 में मैंने दिया है भारतीय दंड संहिता 1860 की किन धाराओं में क्रमशः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार तथा भारत को परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 12, 13, 14, ख में है धारा 14, 15, 16, ग में है धारा 16, 17, 18 एवं विकल्प घ में है धारा 18, 19, 20। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग अर्थात धारा 16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, 17 में सरकार को तथा धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 6 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 17 के अनुसार सरकार शब्द का तात्पर्य क्या है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है केवल केंद्र सरकार, ख में है केवल राज्य सरकार, ग में है सरकार की कोई संस्था तथा विकल्प घ में है केंद्र सरकार या राज्य सरकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ अर्थात केंद्र सरकार या राज्य सरकार। प्रश्न संख्या 7 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किन धाराओं में क्रमशः लोक सेवक तथा चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 19, 20, ख में है धारा 21, 22, ग में है धारा 22, 23 तथा विकल्प घ में है धारा 24, 25। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख
अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 में लोक सेवक को तथा 22 में चल संपत्ति को परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 8 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 22 के अनुसार चल संपत्ति का तात्पर्य क्या है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है सभी मूर्त संपत्ति चाहे वह भूमि से बद्ध हो या नहीं। ख में है सभी नश्वर चीजें। ग में है सभी मूर्त संपत्ति सिवाय भूमि तथा भूमिबद्ध चीजें तथा विकल्प घ में है सभी गतिमान चीजें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात सभी मूर्त संपत्ति सिवाय भूमि तथा भूमिबद्ध चीजें। प्रश्न संख्या 9 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में सदोष लाभ एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 27, ख में है धारा 25, ग में है धारा 23 तथा विकल्प घ में है धारा 24। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 23। प्रश्न संख्या 10 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में बेईमानी से को परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 27, ख में है धारा 25, ग में है धारा 23 एवं विकल्प घ में है धारा 24। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 24। प्रश्न संख्या 11 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 26, ख में है धारा 27, ग में है धारा 28 एवं विकल्प घ में है धारा 29। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 29। प्रश्न संख्या 12 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 29 क्लॉज क, ख में है धारा 27 क्लॉज क, ग में है धारा 25 क्लॉज क तथा विकल्प घ में है धारा 24 क्लॉज क। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 29 क्लॉज क। प्रश्न संख्या 13 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में मूल्यवान प्रतिभूति को परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 31, ख में है धारा 30, ग में है धारा 33 तथा विकल्प घ में है धारा 34। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात धारा 30। प्रश्न संख्या 14 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा में अपराध को परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 38, ख में है धारा 39, ग में है धारा 40 तथा विकल्प घ में है धारा 42। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 40। प्रश्न संख्या 15 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किन धाराओं में क्रमशः जीवन, मृत्यु तथा जीव जंतु को परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 43, 44, 45, ख में है धारा 44, 45, 46, ग में है धारा 45, 46, 47 एवं विकल्प घ में है धारा 46, 47, 48। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 45 में जीवन को, 46 में मृत्यु को तथा धारा 47 में जीव जंतु को परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 16 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किन धाराओं में क्रमशः शपथ तथा सद्भावना पूर्वक को परिभाषित किया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 51, 52, ख में है धारा 50, 51, ग में है धारा 52, 51
तथा विकल्प घ में है धारा 51-50। इस प्रश्न का सही उत्तर है क। अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 51 में शपथ को तथा 52 में सद्भावना को परिभाषित किया गया है। प्रश्न संख्या 17 में मैंने दिया है भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 53 में कितने प्रकार के दंडों के बारे में बतलाया गया है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है 7, ख में है 5, ग में है 3 तथा विकल्प घ में है 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है ख, अर्थात 5। प्रश्न संख्या 18 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत दुर्घटना से घटित कोई कार्य अपराध नहीं कहलाता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 83, ख में है धारा 82, ग में है धारा 81 एवं विकल्प घ में है धारा 80। इस प्रश्न का सही उत्तर है घ, अर्थात धारा 80। प्रश्न संख्या 19 में मैंने दिया है भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं कहलाता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 84, ख में है धारा 85, ग में है धारा 82 एवं विकल्प घ में है धारा 83। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 82। प्रश्न संख्या 20 में मैंने दिया है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम उम्र के अपरिपक्व समझ के शिशु द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं कहलाता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 81, ख में है धारा 85, ग में है धारा 83 एवं विकल्प घ में है धारा 84। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 83। प्रश्न संख्या 21 में मैंने दिया है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत विकृत चित्त अर्थात पागल व्यक्ति का कार्य अपराध नहीं माना जाता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 84, ख में है धारा 85, ग में है धारा 83 एवं विकल्प घ में है धारा 82। इस प्रश्न का सही उत्तर है क, अर्थात धारा 84। प्रश्न संख्या 22 में है भारतीय दंड संहिता 1860 की किस धारा के तहत ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसकी इच्छा के विरुद्ध मतत्ता में होने पर कोई कार्य किया गया हो अपराध नहीं कहलाता है। इसके भी 4 विकल्प हैं। विकल्प क में है धारा 88, ख में है धारा 87, ग में है धारा 85 तथा विकल्प घ में है धारा 86। इस प्रश्न का सही उत्तर है ग, अर्थात धारा 85। इसी के साथ क्वेश्चन सेट संख्या 19 समाप्त करता हूं। बहुत जल्द ही भारतीय दंड संहिता 1860 की पार्ट 2 के साथ उपस्थित होने वाला हूं। धन्यवाद।